हाँ जी, बकरे का गोश्त है। आज हम कद्दू गोश्त पकाने जा रहे हैं। तो ये गोश्त में हम थोड़ा सा इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए। इसे बिल्कुल सादा तरीके से पकाएंगे। आँच हमने जला दी है और इसमें ये प्याज डाल रहे हैं। मोटी कटी हुई प्याज है, ज़्यादा बारीक नहीं करकी, क्योंकि प्रेशर में बनेगा तो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। ये लहसुन और अदरक के क्यूब्स हैं, ये 2 डाल रहे हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून ही तकरीबन नमक डाल रहे हैं। नमक बाद में पूरा करके देखेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसको पकाएंगे। अगर ताज़ा गोश्त हो तो उसको थोड़ा सा कम टाइम लगता है, अगर फ्रीज़ किया हुआ हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम एक बार 10 मिनट के बाद इसको देख लेंगे। अगर ये हो गया, गल गया तो ठीक है, वरना फिर थोड़ा सा और लगा देंगे। ये अब हम इसके प्लेट रख देते हैं। ये जब सीटी चलने लगेगी उसके 10 मिनट बाद हमने इसको मैयर करना है। तो अब हम दोबारा फिर आपको जब खोल के दिखाएंगे, जब गल जाएगा तो खोल के दिखाएंगे। तब तक हम अपने सब्ज़ी रेडी कर लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये कद्दू की सब्ज़ी है। इसको बनाने के लिए ये छोटे छोटे लिए हैं ताकि पक्के ना हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको धो लिया है मैंने। धो के इसकी ये डंडी उतार के इसको अपने दांतों में चबा के देखते हैं कि ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अगर सालन में हमने देखा ना सालन में चला जाएगा तो सालन कड़वा हो जाएगा। इसलिए हम इसे पहले चेक करेंगे कि ये ठीक है। हाँ जी, ये ठीक है। दूसरा भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे। सारे की डंडियाँ उतार के हमने इसी तरह दांतों में चबा के उसका टेस्ट देख लेना है कि कड़वा ना हो। अगर कोई कड़वा होगा तो वो फिर हम ज़ाया कर देंगे, वो नहीं पकाएंगे। चारों की हमने डंडियाँ देख ली हैं। यहाँ से हमने दांत के साथ उसको देख लेना है कि टेस्ट इसका ठीक है। अब व्यूअर्स, इसको छीलने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी छील सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे छीलूँगी ताकि सब्ज़ी कम ज़ाया हो और इस तरह बारीक छिलका इसका उतर जाए। इस तरह हम सारे कद्दू छील लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, सुन्नत भी है खाना, और वैसे भी इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं। और ये मुतदिल होती है, ना गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, और खाने में बहुत ही, और हर तरह का बंदा इसको, पेशेंट किसी भी तरह का हो, वो कद्दू खा सकता है। तो इसलिए इसको खाना चाहिए। हर चीज़ खाने वाली खानी चाहिए। कोई भी चीज़ इनकार नहीं करना चाहिए। कम खाएं, पसंद नहीं है तो वो कम खाएं, मगर खाएं ज़रूर। उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको चाहिए होती हैं आपकी बॉडी को। तो इसलिए ये हमने छील लिया है। इसी तरह हम सारे कद्दू प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कद्दू छील लिए हैं। छील के हमने इनको धो लिया है। धो के अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। शोरबे वाले भी हल्का सा शोरबा भी बना सकते हैं, ग्रेवी भी बना सकते हैं, खुश्क भी रख सकते हैं। जिस तरह मर्ज़ी आप अपनी पसंद से इनको पका सकते हैं। तो अब हम काट के सारे दिखाते हैं आप। हाँ जी, सब्ज़ी हमारी कट गई है। ये हमारे 500 ग्राम कद्दू थे, तो ये कट गए हैं। अब हम गोश्त गलने का इंतज़ार थोड़ा सा करेंगे, गल जाए, 10 मिनट हो जाएं तो फिर हम उसको देखेंगे, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो अब हम इसकी गैस निकाल दिए, हम प्रेशर खोल रहे हैं। गोश्त हमारा गल गया है, पानी भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं
ऑयल डालेंगे हम अपने हिसाब से। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे गोश्त को, और इसमें टमाटर भी डाल रहे हैं। टमाटर पहले भी डाल सकते थे, लेकिन अब मैं अभी डाल रही हूँ। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने अभी डाला, पहले भी डाल सकते थे। जब आपने प्याज डाला तब भी टमाटर डाल सकते हैं। अब हम इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डालेंगे। ये हाफ टी स्पून सूखा धनिया, और हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा डाल रहे हैं। इसकी खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। इसको हम तकरीबन 5 मिनट भुनाई करेंगे इसकी, और फिर इसके बाद इसमें कद्दू डाल देंगे। चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अब और हमने सिर्फ सब्ज़ी डालनी है। सिंपल तरीके से हम सालन बना रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है कि ज़्यादा और चीज़ें नहीं डाल रहे। हाँ जी, हमारा गोश्त भुन गया है, घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। ये सब्ज़ी हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें पानी डाल के हम 10 मिनट के लिए प्रेशर बंद कर देंगे, ताकि अच्छी तरह कद्दू जो है वो गल जाए। तो फिर इसके बाद हम 10 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ जी, अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। सब्ज़ी देखेंगे, सब्ज़ी हमारी गल गई है। हमें थोड़ा सा शोरबा ही रखना है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और ये हरी मिर्चें भी इसमें डालेंगे। थोड़ी सी इसमें गरम में हो जाएंगी, और धनिया डालेंगे। हाँ जी, हम 2-4 मिनट इसको दम पे रखेंगे, फिर आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो ये हमारा कद्दू गोश्त तैयार हो गया है।